पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, सरदार मनमोहन सिंह जी एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री के पद पर देश की अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बिहार सरकार ने भी आज अपने सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा के तहत सरदार मनमोहन सिंह जी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वाहेगुरु से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी भी आज 24 घंटा शोक मनाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास, सभी जाति का, सभी धर्म का, और उन्होंने तो समाज को जात और धर्म से हटकर 4 वर्ग में समाज को बांटा है। और आप जानते हैं कि महिला, युवा, किसान और इस तरह करके उन्होंने जो है समाज को बांटा। लालू यादव जी या कोई भी राजनीतिज्ञ को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी धर्म के नाम पर या धर्म के जो उनके धर्मगुरु हों चाहे भगवान हों, उनके बारे में किसी को बोलने से ना तो नफरत करना चाहिए और ना ही उसको चिढ़ाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कि जय श्री राम का नारा सुनते ही, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट इस तरह की बातें आई कि एक वर्ग को चिढ़ाने का काम लोग करते हैं, जय श्री राम का नारा लगा। आप चिढ़ते हैं, आपके अंदर वो भावना है, इसलिए आपको लगता है कि हमको कोई चिढ़ा रहा। जैसे कोई जय श्री राम बोलता है तो इस देश में सभी जाति, सभी धर्म के लोग, या अल्लाह अकबर बोलता है तो सभी जाति और सभी धर्म के लोग, हम लोग जब भी मस्जिद के सामने से, मंदिर के सामने से कहीं भी गुजरते हैं तो अपने आप सर झुक करके वहां पर जो है उनको अपना आदर व्यक्त करते हैं। और आप बम्बई चले जाइए, वहां पर जिस तरह से समुद्र में जो अपना एक हजरत अली का या किनका ये है, लोग जाते हैं, सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं। तख्त हरमंदिर साहब, गुरुद्वारा साहब जाइए, कल मैं लंगर में गया था, सारे हिंदू मुसलमान सभी भाई बैठ के लंगर खा रहे। ये सब कुछ लोग हैं जो इस तरह का माहौल बना करके जय श्री राम के नारा का और उसके खिलाफ बात करते हैं। इसीलिए अगर लालू जी को सुबुद्धि आता है तो भगवान उनको जो है कहीं ना कहीं उनका अनुकंपा बनेगा। तो पीएम के देश का दूसरे बड़े अस्पताल बनाने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो दवाई करनी है तो दलालों का अड्डा इस तरह से बन गया है, जिनके जो ड्राइवर, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे उनको गोली मार दी गई। देखिए, मैं बताता हूं, जब तक सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल के बीच प्रतिस्पर्धा रहता है, सरकारी अस्पताल से जब भी कोई रोगी रेफर होता है या सरकारी अस्पताल के बाहर कुछ दलाल लोग होते हैं जो चाहते हैं कि यहां से रोगी को ये भटका कर बता कर कि यहां अच्छा इलाज नहीं होगा और उसको कमीशन के आधार पर प्राइवेट अस्पताल ले जाने का काम करते हैं। सरकार की तरफ से हर वक्त प्रयास होता है कि किसी भी रोगी को कोई दलाल इस तरह सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में नहीं ले जाए। और जब वो सरकारी अस्पताल से, चाहे एम्बुलेंस ड्राइवर हो चाहे कोई दूसरा लोग हो, जब वो सरकारी अस्पताल का कोई रोगी प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाते हैं तो वहां फिर कमीशनबाजी भी होता है, उनको पैसा दिया जाता है। तो इस तरह करके समाज में इस तरह का जो है परंपरा
और बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन सरकार धीरे धीरे, आप अगर आज से 5 साल 10 साल पहले अस्पताल की व्यवस्था को देखिए और आज की व्यवस्था को देखिए तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। व्यवस्था एक दिन में नहीं सुधरता है और सरकार हर वक्त प्रयासरत है कि व्यवस्था में सुधार हो। लेकिन जो हत्या की बात है, एम्बुलेंस ड्राइवर की बात है, रोगी को ले जाने वाले बीच में कमीशन खोरी दलालों की बात है, इन सब में आपस में सिर्फ अपने कारणों से झगड़ा या घटना घटता है। लगता है कि इस पर अंकुश लगेगा। नहीं, अंकुश तो मैंने कहा ना कि आप मान लीजिए कि आम पब्लिक है, आप वहां पर बाहर में अस्पताल के बाहर खड़ा होकर के किसी रोगी को वहां से भटका करके प्राइवेट अस्पताल ले जाए, तो अंकुश तभी लगेगा जब दोनों तरफ से इस तरह का प्रयास सार्थक होगा।